अब बात कर लेते हैं फैसलाबाद की। घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुजात की भरमार है और रेड़ी बानों का राज है। यहाँ खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इमरान, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन के लिए ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद ने। शहरोज, ये तो मसला बड़ा पुराना है, ये मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मसला है फैसलाबाद में तजावुजात के हवाले से ये पुराना है और ये हल होने का जो ये नाम ही नहीं लेता। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो ये है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना अमला है वो ही जो है वो इन दुकानदारों के साथ मिला हुआ है। मुबैना तौर पर उनसे जो है वो ये पैसे वगैरह लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं होती। फैसलाबाद के 8 बाजारों में कोई भी ऐसा बाजार नहीं है जहाँ पर पैदल चलने के लिए आसानी से कोई रास्ता मिल जाए। दुकानदारों ने अपना सामान जो है वो 5 से 10 फुट जो है बाहर रखा हुआ है, ना पैदल चल सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये इंतहाई अबतर सूरत हाल है इस वक्त फैसलाबाद के तमाम बाजारों की। तजावुजात की इस कदर भरमार है कि आम आदमी भी बहुत ज्यादा वहाँ पर परेशान होता है, लेकिन इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अगले दिन वही सामान दोबारा वहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। जो एक दिन पहले जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा कर जाती है, वही सामान अगले रोज जो वहाँ पर पड़ा होता है। तो ये सारी मुश्किलात हैं तजावुजात की वजह से। शहरोज साथ ही रहेगा, इस पर स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की होगी। घंटा घर के अतराफ वाक़े 8 बाजारों में तजावुजात ही तजावुजात हैं। ताजरों ने अपनी दुकानों के सामने ठेले लगवा रखे हैं, जिसका किराया वसूल किया जाता है। तजावुजात की भरमार के बायस मार्केट्स में पैदल चलना भी महाल है। पैदल चलने वालों को भी मसला है, गाड़ी वालों को भी मसला है, रेडी वाले पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। तजावुजात है, इनकी वजह से एक तो जो पैदल शहरी चलते हैं उनको बड़े मसाइल हैं, और साथ साथ जिस तरह से ये ट्रैफिक जा रही है इनको भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये 1-2 दिन के लिए ऑपरेशन होता है, जो फॉर्मेलिटी होता है, असल प्रॉपर तरीका या प्रॉपर इसका मसला हल नहीं हो रहा। अहम शाहराहों पर तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारा डेली ऑपरेशन होता है घंटा घर में, उसमें मैं खुद भी मौजूद होता हूँ, बल्दिया की टीम्स मेरे साथ मौजूद होती हैं। तो उसके साथ ना सिर्फ आर्जी तजावुजात के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बल्कि जो मुस्तकिल तजावुजात हैं, जो थड़े बनाए हुए हैं, उनको भी एक्सकेवेटर के थ्रू उसको डिसमेंटल किया जाता है। माजी में भी बेशुमार ऑपरेशन हुए, लेकिन ताजरों की मुज़ाहमत और दीगर वजूहात के बायस तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार ने न सिर्फ शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, बल्कि सनती शहर का हुस्न भी गहना दिया है। कैमरामैन मोहम्मद शहरोज के साथ शिराज हसन, सुनो न्यूज़, फैसलाबाद। तो शिराज हसन की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। शहरोज इबाद, इस रिपोर्ट में हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया, तो ACCT फैसलाबाद ये कह रहे थे हम तो यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हमने देखी है वहाँ पर तो लगता है कि आज नहीं, कुछ साल पहले तक भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, क्यों खामोश है इंतजामिया? देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि जैसे ही इंतजामिया एक दिन पहले कोई ऑपरेशन करती है तो अगले दिन वहीं पर वही सामान जो है पड़ा होता है। यानी कि रात को ही वो सामान जो है वो दुकानदारों को वापस जो है वो कर दिया जाता है, या जो भी उनका मुबैना तौर पर जो भी पैसे वगैरह लेते होंगे, तो उसके बाद ये सारा सामान अगले ही रोज आप दोबारा जो है वहाँ पर देखेंगे। इस हवाले से जब मेरी मंजूर भट्टू से बात हुई, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ है, उनका कहना था कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, अब उनके खिलाफ अब हम जो है कार्रवाइयां करने जा रहे हैं। तो यकीनन जब तक ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर से काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक तजावुजात के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन जो है फैसलाबाद में कामयाब होने वाला नहीं है। और इसी तरह ये सूरत हाल है, माजी में इससे बड़े बड़े ऑपरेशन हमने देखे हैं कि बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, लेकिन तजावुजात वहीं की वहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।